साथियों, आज के वीडियो में हम बीएलओ के द्वारा फॉर्म नंबर 6 यानी किसी नए मतदाता को मतदाता सूची में जोड़ना हो तो बीएलओ ऐप पर कैसे फिल करेंगे, उसकी पूरी प्रक्रिया को देखने वाले हैं। सबसे पहले बीएलओ ऐप को ओपन कर लेंगे। उसमें हमें इस प्रकार का इंटरफेस दिखने लगेगा, जिसमें कि यहाँ पर फॉर्म का ऑप्शन मिल जाएगा। इस पर टैप कर देना है। फॉर्म ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद इस प्रकार के ऑप्शंस मिल जाते हैं, जिसमें हमें दूसरे नंबर के ऑप्शन फॉर्म 6 यानी रजिस्टर एज न्यू इलेक्टर को चूज करना है। क्लिक करने के पश्चात इस प्रकार के ऑप्शंस ओपन होकर हमारे सामने आ जाते हैं। यहाँ पर हम भरी जाने वाली सूचनाओं को कैटेगरी वाइज समझ लेते हैं कि हमें किस प्रकार की सूचनाएं फिल करनी है। पहली सूचना में हमें राज्य, जनपद तथा अपना विधानसभा क्षेत्र की संख्या फिल करनी है। दूसरी हमें मतदाता से संबंधित पर्सनल सूचना फिल करनी है। तीसरी सूचना में मतदाता के निवास से संबंधित फिल करनी है। चौथी सूचना में ऑप्शनल मिल जाती है, जिसमें मतदाता विकलांग है या नहीं इससे संबंधित फिल करनी है। पांचवी सूचना में मतदाता की फैमिली से संबंधित फिल करनी है। अंत में पर्सनल डिटेल्स में हमें किन सूचनाओं को भरना उनको हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमें मतदाता का नाम इंग्लिश में फिल करना है। उसके पश्चात हमें इसके अगले वाले ऑप्शन में टैप करना है, जिसमें कि रीजनल लैंग्वेज में मतदाता का नाम शो करने लगेगा, उसको सेलेक्ट कर लेंगे। यदि मतदाता का कोई सरनेम है तो उसको यहाँ पर फिल कर देंगे तथा उसी प्रकार उसको भी रीजनल लैंग्वेज में सेलेक्ट कर लेंगे। उसके पश्चात मतदाता की फोटोग्राफ को यहाँ से मोबाइल की गैलरी से चूज या क्लिक कर लेंगे। इसके आगे के ऑप्शन में हमें मतदाता से संबंधित किसी एक व्यक्ति की सूचना फिल करनी है, जो मतदाता से किसी भी प्रकार का संबंध रखता हो। सबसे पहले हमें यहाँ से रिलेशन टाइप सेलेक्ट कर लेना है। उसके पश्चात हमें यहाँ पर संबंधित का नाम फिल कर देना है। इस ऑप्शन में हमें क्लिक करके उसको रीजनल लैंग्वेज में सेलेक्ट कर लेना है। उसके अगले ऑप्शन में यदि उस संबंधी का कोई सरनेम हो तो उसको यहाँ पर फिल कर देंगे, तत्पश्चात उसको रीजनल लैंग्वेज में भी सेलेक्ट कर लेंगे। उसके अगले ऑप्शन में हमें मतदाता का मोबाइल नंबर फीड कर देना है। यहाँ से मतदाता का जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ को फिल कर देना है। इस ऑप्शन में डेट ऑफ बर्थ से संबंधित डॉक्यूमेंट का प्रकार को सेलेक्ट कर लेना है और इस ऑप्शन से डेट ऑफ बर्थ से संबंधित डॉक्यूमेंट की फोटो को अपलोड करना। इसके बाद सेव बटन पर टैप कर देना है। अब हम मतदाता से संबंधित रेसिडेंशियल डिटेल को फिल करना समझ लेते हैं। यहाँ पर मतदाता का घर का क्रमांक फिल कर देंगे। यहाँ पर मतदाता का मोहल्ला या गली से संबंधित जानकारी फिल कर देंगे। यहाँ पर गांव का नाम फिल कर देंगे। इस ऑप्शन पर पोस्ट ऑफिस का नाम तथा इसके आगे पिन कोड को इस ऑप्शन में फिल कर देंगे। यहाँ से अपने जनपद को सेलेक्ट कर लेंगे। इसके आगे के ऑप्शन से अपने प्रदेश को सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से हम लोग अपने एड्रेस से संबंधित डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट कर लेंगे तथा यहाँ से एड्रेस से संबंधित डॉक्यूमेंट को अपलोड कर देंगे और अपने डेटा को सेव कर देंगे। अब हम लोग मतदाता से संबंधित ऑप्शनल डिटेल में क्या क्या फिल करना है उसको समझ लेते हैं। यहाँ पर यदि मतदाता किसी भी प्रकार की डिसेबिलिटी से ग्रस्त है तो उस डिसेबिलिटी को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है तथा वह डिसेबिलिटी कितनी मात्रा में है उसको यहाँ पर फिल कर देना है तथा संबंधित सर्टिफिकेट को अटैच कर देना है। उसके बाद डाटा को सेव कर देना है। अब हम लोग मतदाता से संबंधित फैमिली डिटेल्स में क्या क्या फिल करना है उसको समझ लेते हैं। सबसे पहले हमें ये समझना है कि मतदाता से संबंधित उसी व्यक्ति की डिटेल को फिल करेंगे जो मतदाता सूची में पहले से रजिस्टर हो। इस ऑप्शन में उस संबंधी का नाम फिल कर देंगे तथा वह मतदाता से किस प्रकार से संबंधित है उसको सेलेक्ट कर लेंगे और उसका इस जगह वोटर आईडी क्रमांक फिल कर देंगे और सारे डाटा को सेव कर देंगे। आगे डिक्लेरेशन में क्या क्या फिल करना है उसको समझ लेते हैं। यहाँ पर जिस डेट में आप ये फॉर्म फिल कर रहे हैं उसकी डेट यहाँ पहले से ही फिल होकर आ जाती है और उसमें कोई करेक्शन नहीं कर पाएंगे। इसके आगे के ऑप्शन में आप यहाँ पर उस जगह के नाम को टाइप कर देंगे जिस स्थान पर आप वोट बना रहे हैं और उसके बाद सारे डाटा को सेव कर देंगे। उम्मीद है आपको फॉर्म 6 किस प्रकार से फिल करना है जानकारी पसंद आई होगी। इसी प्रकार की इंफॉर्मेशन पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।